हेलो एंड वेलकम टू द चैनल विस्का बारसा। आज हम बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस रायो वैलेकानो के मैच रिव्यू के बारे में। आप सब जानते हैं कि बार्सिलोना और रायो वैलेकानो मैच खेली थी जिसमें 1-1 ड्रॉ हुआ था रायो वैलेकानो के होम पर। तो आज हम सब के बारे में बात करेंगे। बारसा का बिल्डअप क्या था, बारसा किस तरह खेली थी और बाकी प्लेयर बाय प्लेयर रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा बिल्डअप था। हमारे पास जो बैक फोर में हम खेल रहे थे, यहाँ पर कैंसिलो थे, हमारे पास यहाँ पर इंद्रियास क्रिस्टियनसन थे, लतारो इनिगो मार्टिनेज थे और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बाल्डे थे। मिडफील्ड में हमारे पास फ्रैंकी डियोंग थे, पेद्री थे और ओरियल रेम्यू थे। अगर हमारे पास ये लामिन यमाल थे इस विंग पर और इस विंग पर फेरान तोरेस थे और लेवा थे बॉक्स में। ये हमारा बिल्डअप था। जब हम अटैकिंग फेज़ में जाते थे तो हमारे पास ये जो कैंसेलो थे, ये थोड़ा सा इंटीरियर आ जाते थे। लामिन यमाल विंग्स पर चले जाते थे, जबकि फेरान टोरेस भी इंटीरियर आ जाते थे और बाल्डे विंग्स पर चले जाते थे। और इसके साथ पेद्री भी हमारे यहाँ आगे स्ट्राइकर के साथ आ जाते थे और यहाँ से रन लेते थे इंटीरियर। और ये था हमारा बिल्डअप, अटैकिंग फेज़ में था। और जब हम डिफेंसिव फेज़ में जाते थे तो यहाँ पर क्रिस्टियनसन और मार्टिनेज यहाँ पर होते थे। यहाँ से कैंसिलो भी बहुत कम ही वापस आते थे, लेकिन वो वापस आ जाते थे। ये भी हमारे पास फ्रैंकी भी यहाँ से आ जाते थे और ये हमारे पास ओरियल रेम्यू भी यहाँ पर आ जाते थे और बाल्डे भी यहाँ पर आ जाते थे। फेरान टोरेस ने भी अच्छी यहाँ पर ट्रैक पे किया और पेद्री भी यहाँ पर आ जाते थे। ये हमारा डिफेंसिव फेज़ में बिल्डअप रहता था। तो ये था हमारा आज का गेम प्ले। सबसे पहले बात करते हैं इनिकी पीनिया के बारे में, जो कि टेर स्टेगन की गैर मौजूदगी में खेल रहे थे। अच्छा खेले, वो थोड़ा सा नर्वस भी दिखाई दिए शुरू में। और ये एक बहुत ज़्यादा प्रेस वाली टीम थी, रायो वैलेकानो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही थी। तो हम टेर स्टेगन अगर भी खेलते तो वो भी इतना अच्छा ना खेलते। बाकी अच्छा उन्होंने प्रेस रेजिस्ट किया। ये देखिए, एक चांस जो बना था यहाँ पर, जब फंबल वो करने लग गए थे, तो ये अगर आप देखें पास इनिगो मार्टिनेज का, तो इनिगो मार्टिनेज ने लूज़ थोड़ा सा पास डाला और वहाँ से उन्होंने अटैक पर आए और अटैक से बॉल उन्होंने प्लेस किया गोल की तरफ। लेकिन उन्होंने एक मरतबा कैप्ट कर लिया जो उनके हाथ से फंबल कर गया और वहाँ पर हम थोड़े से खुशकिस्मत थे कि गोल नहीं हो सका और उन्होंने फिर बॉल को कैप्ट किया। इस वजह से थोड़ा सा नर्वस नज़र आए इनिकी पीनिया। अब बात करते हैं जाओ कैंसिलो की। तो जाओ कैंसिलो डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल नज़र आए। वो अटैकिंगली तो अच्छे थे, उन्होंने एक चांस भी क्रिएट किया। अगर आप देखें तो ये जब लामिन यमाल ने उनको पास प्रोवाइड किया, वो जो अच्छा पास था, तो जब वो उनके पास वो वाला पास आया तो उन्होंने चांस क्रिएट करने की कोशिश की, मगर इसके अलावा कोई इतनी ख़ास उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। डिफेंसिवली तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो बारसा क्यों डिफेंसिवली इतना वल्नरेबल है, इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे जाओ कैंसेलो बहुत ज़्यादा आगे खेलते हैं और डिफेंसिव एबिलिटीज़ उनकी इतनी ख़ास बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हमें डिफेंसिवली बेहतर होना है तो बैक फोर में जो है वो हमें फुल सपोर्ट देनी होगी अपनी टीम को। तो सबका यहाँ पर हक बनता है डिफेंसिवली खेले। अब बात करते हैं बाल्डे की। तो बाल्डे के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको बेंच कराओ, लेकिन बाल्डे डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनका पेस, उनकी डिफेंसिव वर्क रेट बहुत अच्छा है। हमारे पास इससे पहले जो जॉर्डी अल्बा थे, नो डाउट वो कि लेजेंड थे, लेकिन डिफेंसिव आउटपुट उनका इतना अच्छा नहीं होता था। और कंसीलो के होते हुए
हमें डिफेंसिव वर्क रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है अपने दूसरे फुल बैक से। तो इस वजह से अभी भी ये अनड्रॉपेबल है अलेहांद्रो बाल्डे। और उन्होंने एक ये देखिए बहुत अच्छा सेव भी किया, जहाँ पर उन्होंने पक्का गोल रोका, जो कंफर्म गोल था। और बहुत ही अच्छा उन्होंने एक डिफेंसिव वर्क रेट प्रोवाइड किया। तो इस वजह से अगर हम बात करें, हमारे पास पीछे मौजूद है मार्कोस अलोंसो, सर्जी रोबर्टो, तो वो उनके मुकाबले में बाल्डे बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अब बात करते हैं हमारी सेंटर बैक पेयरिंग की। तो सेंटर बैक पेयरिंग में एक तो हमारे पास एंड्रियास क्रिस्टेंसन थे और दूसरे इनिगो मार्टिनेज थे। इनिगो मार्टिनेज की अगर बात की जाए तो डिफेंसिवली वो इतना वर्क रेट फराहम नहीं करते। डिफेंसिवली भी वो अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम कैंसिलो की बात करें, कैंसिलो आगे जाते हैं तो हमारे पास डिफेंसिवली कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो वहाँ पर एक आध गलती वो कर लेते हैं इनिगो मार्टिनेज। लेकिन क्रिस्टेंसन की गेम बहुत शानदार रही। डिफेंस में क्रिस्टेंसन हर जगह नज़र आए, और क्रिस्टेंसन और बाल्डे ने आज सिर्फ एक गोल रखा, और बाकी इनकी गेम बहुत अच्छी रही। मगर अगर बात की जाए पासिस प्रोवाइड करने में, तो एक शानदार पास प्रोवाइड की थी लामीन यमाल के लिए इनिगो मार्टिनेज ने। इसके अलावा भी थ्रू द लाइन जो पासेस दी थी इनिगो मार्टिनेज की, सबसे ख़ास बात यही है कि वो जो लॉन्ग बॉल्स भी देते हैं बहुत अच्छी देते हैं, और थ्रू द लाइन जो पासिस भी देते हैं तो वो भी बहुत शानदार पासिस होती हैं। तो ये हमारी सेंटर बैक पेयरिंग की परफॉर्मेंस थी आज। अब हम बात करते हैं हमारी जो मिडफील्ड थी। फील्ड में हमारे पास फ्रैंकी डियोंग, ओरियल रेमियो और पेद्री थे। तो उनमें से अगर हम बात करें तो ओरियल रेमियो की गेम तो बहुत ज़्यादा ख़राब रही। उन्होंने काफ़ी बॉल लूज़ की, और जिसकी वजह से एक दो चांस भी बने ओरियल रेमियो के बॉल लूज़ करने की वजह से। और इतनी शानदार परफॉर्मेंस नहीं रही थी ओरियल रेमियो की। और इसके अलावा फ्रैंकी डियोंग इंजरी से वापस आए थे, तो उनको इतना क्रिटिसाइज़ करना बनता भी नहीं है। बॉल उन्होंने भी लूज़ की थी, लेकिन उनको क्रिटिसाइज़ करना बनता भी नहीं है, क्योंकि वो रिदम में नज़र नहीं आ रहे, अभी अभी इंजरी से वापस आए हैं। अगर पेद्री की बात करें तो पेद्री आगे जाते थे, और आगे से वो उन्होंने एक चांस क्रिएट भी किया था फेरान टोरेस के लिए, लेवा के लिए एक चांस क्रिएट किया था, ये देखें। और शानदार पास वो दी थी। तो प्ले मेकिंग में हमारे पास पेद्री शार्प के बिल्कुल करीब है, फुल शार्प भी नहीं है, लेकिन एक दो मैचेस में वो अपनी फुल फ्लेज फॉर्म में आ जाएंगे। और दूसरी अगर बात करें तो बाकी दो मिडफील्डर जो है वो थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आए। अब बात करते हैं हमारे विंगर्स की। विंगर्स में राइट साइड पर लामीन यमाल थे, और लेफ़्ट साइड पर फेरान टोरेस थे। फेरान टोरेस जो कि इंटीरियर आते थे, और पीछे से बाल्डे उनकी जगह विंग पर जाते थे। और यहाँ पर इंटीरियर आते थे कैंसिलो, और पेद्री जो है वो लामीन यमाल जो है वो जो विंग्स पर जाते थे। तो ये था हमारा सेटअप पेद्री का। और अगर अटैकिंग वाइज बात की जाए तो पेद्री हमारे पिच पर बेस्ट प्लेयर थे। अटैक उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार पासिस किए, और वो 16 ईयर ओल्ड नज़र नहीं आ रही। मेचोरिटी देखकर लगता है कि वो 16 ईयर ओल्ड नहीं, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है। उन्होंने अच्छे क्रॉसेस भी डाले, दो तीन अच्छे क्रॉसेस डाले। और इसके अलावा जब भी उनके पास बॉल आती थी तो कुछ ना कुछ थ्रेट नज़र आता था। और एक शानदार परफॉर्मेंस रही लामीन यमाल की, और लामीन यमाल ही मेरे मैन ऑफ द मैच है। अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं, लेकिन अगर बात की जाए आजकल की परफॉर्मेंस की बेस पर तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की हमारे इतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर नज़र नहीं आ रहे। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने काफ़ी चांसेस मिस किए, काफ़ी, जो कि उसके हिसाब से जो है वो लाजमी गोल होने चाहिए, लेकिन रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का वो गेम नज़र नहीं आ रहा। और
लेवेंडोस्की की अगर हम बात करें तो उन्होंने ना बिल्ड अप कर रहे हैं, ना उनको पासिस से ही वो दे रहे हैं, ना वो अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। और इस सीज़न बारसा का अगर की प्लेयर कोई होगा जिसकी वजह से हम ला लीगा में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं। इसलिए विटर रूक तो वो आएंगे तो आएंगे, और वो यूरोप में पहली मरतबा खेलेंगे, तो इसलिए हम उन पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो हमारे पास रॉबर्ट लेवेंडोस्की का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मैच का कंक्लूजन यही है कि हमारे पास जो प्लेयर्स तो ओवरऑल अच्छे नज़र आ रहे हैं, टैक्टिक्स भी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम क्लिक नहीं कर पा रहे तो इसकी एक वजह, सबसे पहली वजह तो हमारी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी है। जहाँ पर हमें गोल नहीं खाना चाहिए, आज टर स्टेगन की गैर मौजूदगी वो जो गोल पड़ा था, तो कह सकते हैं कि इनका पीनिया की थोड़ी सी गलती है, उनकी पोजीशनिंग, उनकी गेम अवेयरनेस थोड़ी सी, लेकिन पहला मैच है, चलो इतना क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात रॉबर्ट लेवेंडोस्की है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जब तक फॉर्म में नहीं आएंगे, गोल नहीं देंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते ला लीगा में और चैम्पियंस लीग में भी। तो यही हमारा आज का मैच की कंक्लूजन है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर हमारी कोई बात से आप कोई कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसके अलावा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।